हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है। इस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब की लिंक एक प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया था, इस पेपर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। उसकी लिंक भी आपको आई बटन पे मिलेगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है, इसके स्फेयर पे बेस्ड जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। पहला क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन है ये, और तीसरा हेमिस्फीयर पे बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये तीनों क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाती हूँ। क्वेश्चन है, ऑन इन्फ्लेटिंग अ स्फेरिकल बैलून फर्दर इट्स रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 10.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। कह रहा है कि एक बैलून है जिसे कि जो कि 7 सेंटीमीटर का था फुलाने के बाद, जिसे और फुलाया गया और अब इसका रेडियस कर दिया गया है और फुला करके 10.5 सेंटीमीटर। तो बताइए कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है इसकी सरफेस एरिया में। तो आप जान रहे हैं सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ होगा। इसकी सरफेस एरिया से मैं इसकी सरफेस एरिया माइनस कर दूं तो मुझे कितना इंक्रीज हुई है सरफेस एरिया पता चल जाएगा। और परसेंटेज इंक्रीज पता करना है तो क्या करूँगी, इसकी सरफेस एरिया का डिफरेंस मीन्स इंक्रीज सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इसकी इनिशियल सरफेस एरिया जो कि 7 सेंटीमीटर के समय में थी, डिवाइडेड बाय ये सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मुझे मिल जाएगी अपनी वैल्यू जो कि परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया होगी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसकी सरफेस एरिया में से इसकी सरफेस एरिया को करना होगा माइनस, जो कि स्फेयर के लिए सरफेस एरिया क्या होती है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों स्फेयर के फॉर्म पे ही आ रही है, तो यहाँ पे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर मीन्स इसके लिए माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर जो कि स्मॉल ये 7 सेंटीमीटर के लिए डिवाइडेड बाय 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 100। तो इस तरीके से मुझे इसकी परसेंटेज बताना है। तो आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला में जो इसकी सरफेस एरिया 4 पाई के फॉर्म पे जो कांस्टेंट नंबर आपका बार बार आ रहा है, ये फाइनली क्या होगा, ये कट जाएगा। परसेंटेज में वैसे भी आपको इंक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल सरफेस एरिया लेनी ही है। इसका मतलब आपको जो 4 पाई वैल्यू आनी है वो फाइनल कटेगी, आपको पहले से पता है। तो एग्ज़ाम टाइम पे आप इस तरीके से कैलकुलेशन करने के बजाय डायरेक्ट कैपिटल आर स्क्वायर मीन्स 10.5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर भी रखेंगे तो आपको तुरंत बहुत जल्दी वैल्यू मिल जाएगी। तो बस आपको एग्ज़ाम टाइम पे वही अप्लाई करना है। ये मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए डिटेल दिया है। एग्ज़ाम टाइम पे आप इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। एग्ज़ाम टाइम पे आप लगाएंगे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 100। कैसे हुआ है आपको क्लियर समझ में आ चुका है। अब बस इसे अप्लाई करिए। कैपिटल आर जो कि 10.5 सेंटीमीटर है, स्मॉल आर आपका 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 10.5 का स्क्वायर करने की डायरेक्ट कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब आपको 10.5 में से 7 एक बार ऐड कर दीजिए जो कि 17.5 आएगा, और 10.5 में से 7 एक बार माइनस कर दीजिए जो कि 3.5 आएगा। इसे मल्टीप्लाई करिए इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर जो कि मैं 7 इंटू 7 लिख सकती हूँ। क्लियर है। अब इस 0.5 है, ये 0.5 यहाँ है, इसे रिमूव करना है पॉइंट। तो क्या करना है, 10 दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, रिमूव हो गया, 100 भी गया यहाँ से और डेसिमल भी गया। अब यहाँ से 7 5 ज़ा 35 और 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, 25 इंटू 5 मुझे मिलेगा जो कि क्या होता है 125 होता है। मीन्स 125% आपकी इंक्रीज सरफेस एरिया हो जाएगी। तो परसेंटेज इंक्रीज आपको मिल चुका है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A solid metal sphere of radius 4 cm is melted to form spheres of radius 2 cm each. What will be the ratio of the surface area of the original sphere and the sum of the surface areas of all the spheres so formed? आपसे कह रहा है कि एक मेटल का स्फेयर है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है. इसे मेल्ट करके कई छोटे छोटे स्फेयर्स बनाए गए हैं जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर. मीन्स छोटे छोटे इक्वल साइज के स्फेयर्स बने हैं जो कि 2 सेंटीमीटर के हैं. तो आपसे पूछा क्या है कि बताइए कि रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फेयर मीन्स जिसका 4 सेंटीमीटर हो रेडियस वो वाला स्फेयर, और इसका रेशियो निकालना है मुझे सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ ऑल द स्फेयर्स सो फॉर्म, जो कि आपको फॉर्म हो रहे हैं, जो नया आपको स्फेयर बना है जो कि छोटा स्फेयर है, इसकी टोटल जितने भी स्मॉल स्फेयर्स बने हैं मेल्ट होके उन सब की सरफेस एरिया मिला के जो होगा उससे हमको रेशियो बताना है. तो इसका मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए सरफेस एरिया के लिए आप जान रहे हैं स्फेयर के सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 4πr². 4π कैपिटल आर यहाँ पे रख देते हैं, r² रेशियो मुझे 4π स्मॉल आर जो कि छोटे छोटे जो स्फेयर्स इक्वल साइज के बने हैं उसकी सरफेस एरिया, और क्योंकि यहाँ पे कई तो स्फेयर्स बन जाएंगे तो इनटू n करूँगी तो मुझे टोटल सरफेस एरिया स्मॉल स्फेयर्स के मिल जाएगा. कोई डाउट नहीं होगा. 4πr² मीन्स एक स्फेयर की जो छोटा स्फेयर बना है उसकी एक की सरफेस एरिया, और मल्टीप्लाई कर दूंगी जितने भी स्फेयर्स छोटे बने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगी स्मॉल स्फेयर्स की. मुझे यही फाइंड आउट करके बतानी है. अब यहाँ अगर मैं कैलकुलेट करूँगी तो जाहिर सी बात है 4π से 4π कटेगा. आपको फाइनल क्या है, r की वैल्यू यहाँ से 4 रख दूंगी, यहाँ से r में 2 रख दूंगी, बट नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने होंगे ये मुझे नहीं पता है. तो इसका मतलब इसका रेशियो बताने के लिए मुझे नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने बन रहे हैं वो पता होना चाहिए, और इसे पता करने के लिए आपको वॉल्यूम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी एक सॉलिड कोई प्रोडक्ट होता है जब उसे मेल्ट किया जाता है और कोई छोटे छोटे दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो उनका जो चीज़ नहीं बदलता है वो है टोटल वॉल्यूम. मीन्स इसे मैंने मेल्ट किया, इसे जब मेल्ट किया तो इसका जो वॉल्यूम था वो जितने भी इसके स्फेयर्स छोटे छोटे बने हैं टोटल मिला करके जो वॉल्यूम होगा वो वही होगा. मीन्स एक स्फेयर का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जितने भी स्फेयर बने हैं इनटू n वही होगा. मीन्स छोटे स्फेयर का वॉल्यूम इनटू n नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर इज इक्वल टू बड़े स्फेयर का वॉल्यूम ये होगा. तो इससे मैं इजीली नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर्स फाइंड आउट कर सकती हूँ अगर मैं बड़े स्फेयर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्मॉल स्फेयर का वॉल्यूम करूँ तो. अब आप ये समझ रहे हैं कि जब मैं बड़े स्फेयर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्मॉल स्फेयर का वॉल्यूम करती हूँ तो स्फेयर के लिए फॉर्मूला तो स्फेयर के वॉल्यूम के लिए तो फॉर्मूला होता है 4/3πr³. लेकिन जब यहाँ पे मैं 4/3πr³ इस स्फेयर के लिए अप्लाई करूँगी और इसके लिए भी मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूँगी 4/3πr³. इसका मतलब 4/3π कटना है दोनों तरफ. इसका मतलब मुझे जो अप्लाई किया जाएगा मतलब वो जो मेरे लिए अप्लीकेबल होगा वो सिर्फ क्या होगा r³ जो बड़े स्फेयर का है डिवाइडेड बाय स्मॉल स्फेयर का r³. बस इतना भी मैं कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर्स मिल जाएगा. आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि ये क्योंकि दोनों ही स्फेयर ही बने मतलब स्फेयर से स्फेयर बना है तो 4/3π जो कि इसका कांस्टेंट वैल्यू है वो कटेगी ही कटेगी यहाँ दोनों साइड से. क्लियर है. अब यहाँ से रेडियस आप देख रहे हैं इसका 4 है इसका 2 है तो 4³ डिवाइडेड बाय 2³. अब आप जान रहे हैं 4 अपने आप में क्या होता है 2² होता है. इसका मतलब आपको न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2² डिवाइडेड बाय 2⁻3. अब 2² का मतलब है 2 का 3 से मल्टीप्लीकेशन मीन्स मुझे मिल जाएगा 2⁻6. 2⁻6 डिवाइडेड बाय 2⁻3 जिसे मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे 2⁻6 - 3 जो कि हो जाएगा 2⁻3. ये काम आप ओरल मेंटली करिए.
2 टू द पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। इसका मतलब आपको नंबर ऑफ स्फीयर जो मिल जाएगा, छोटे स्मॉल नंबर ऑफ स्फीयर, वो 8 होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने जो सरफेस एरिया के लिए जो रेशियो बताया, जो कि 4πr² की फॉर्मूले से बताया, यहाँ 4π रखने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि ये फाइनल कटना ही था। यहाँ मुझे फाइनल क्या रखना चाहिए, कैपिटल R² रेशियो स्मॉल r², और नंबर ऑफ स्फीयर्स मुझे स्मॉल मिल गए हैं 8। कैपिटल R जो कि बड़ा स्फीयर का रेडियस है जो कि 4 है, तो 4 स्क्वायर करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। स्मॉल स्फीयर का रेडियस 2 है तो मुझे मिल जाएगा 2 स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा इंटू 8। क्लियर है? 8 2 ज़ा 16, 2 का इससे कट करेंगे तो 1:2 आएगी आपको वैल्यू। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आ गए हैं। किसी को फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका शॉर्ट तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे इसे सॉल्व करना है। आपको सीधे क्या करना है, नंबर ऑफ आपको स्मॉल स्फीयर्स फाइंड आउट करना है, तो आप सीधे क्या करिए, आप करिए 4³ डिवाइडेड बाय 2³ मीन्स कैपिटल R³ डिवाइडेड बाय स्मॉल r³, तो आपको नंबर ऑफ स्फीयर्स स्मॉल मिल जाएंगे। उसके बाद आपको इसके सरफेस एरिया से इसका रेशियो बताना है, तो क्योंकि रेशियो के फॉर्म पे भी वहाँ पे आपका डिवाइड ही होता है, मीन्स कटेगा ही कटेगा कांस्टेंट नंबर, तो यहाँ पे भी आप सीधे क्या रख सकते हैं, कैपिटल R² रेशियो स्मॉल r² इंटू नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स। तो आपको सब पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आ गए हैं। एग्जाम में आप इसी तरीके से कैलकुलेट करिएगा तो आप बहुत जल्दी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। और बाकी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर समझा दिया है, तो मुझे अब नहीं लगता है कि आपको इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम विल बी क्लोजेस्ट टू। आपको इसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बताना है जबकि इसकी टोटल सरफेस एरिया दी हुई है। देखिए आपको पता है स्फीयर की टोटल सरफेस एरिया होती है 4πr²। हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का जस्ट हाफ होता है, तो इसके लिए जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4πr² का हाफ मीन्स 2πr² हो जाएगी। लेकिन इसकी जब टोटल सरफेस एरिया बतानी हो तो इसका मतलब मुझे ये जो हाफ जब कट हो गया स्फीयर, तो ये तो मुझे सरफेस एरिया के रूप में ये भी तो मिला, ये स्फीयर का ये जो सर्कल है ये भी मिला। सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया इसकी क्या हो जाएगी, 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया 3πr² है। 3πr² इज इक्वल टू 942। जहाँ पे आपको पाई की वैल्यू 3.14 रखने को कहा है, तो 3.14 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं पॉइंट यहाँ से रिमूव करूँ तो 314 का जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 942 मिलेगा। और यहाँ से डेसिमल हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करना होता, मीन्स मुझे क्या मिल जाएगा, 942 डिवाइडेड बाय 100 r² इज इक्वल टू 942। अब 942 से 942 कट जाता, r² इज इक्वल टू 100 हो जाता, और जिससे रेडियस मुझे मिल जाता 10। तो r इज इक्वल टू मुझे 10 मिल गया, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। r² इज इक्वल टू 10 स्क्वायर मीन्स r इज इक्वल टू 10। जब रेडियस आपको 10 मिल चुका है तो इसका वॉल्यूम बताना है तो क्या होगा, आपको पता होगा कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। तो इस वजह से इसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जस्ट स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ जो कि 2/3πr³ होगा। तो 2/3 पाई को वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे रख के दिखाते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3πr³ मस 2/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखना है, 3.14 रखना है, इंटू 10³ करना होगा। डेसिमल हटाने के लिए मैं क्या करती हूँ, 2/3 इंटू 314 इंटू 10 कर देती हूँ, और इन सबको कर देती हूँ आपस में मल्टीप्लाई। 314 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी मुझे मिल जाएगा 628, और 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 6280।
तो 6280 डिवाइडेड बाय 3 है। मैं डायरेक्ट इस पे रख करके इसकी वैल्यू यहाँ पे चेक करती हूँ क्या आता है। 3 2 6, 2 सब जगह है, फिर 0 जाएगा और फिर 3 9 27 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो 9 आएगा मीन्स फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन ये दोनों हो सकता है पॉसिबिलिटी कि क्लियर सही हो। तो 3 9 27, 1 कैरी आया, मतलब 1 आया और 1 के बाद फिर 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। 3 3 9, तो 3 3 9, इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है 3 3 9 से यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद भी आप 10 से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, फिर डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ाइए, फिर 3 3 9, एस का मतलब ये है 2093.3333 एंड सो ऑन आता जाएगा। मुझे क्या करना है, डेसिमल का तो बताना नहीं है, मुझे निकटतम वैल्यू बतानी थी, तो इसका मतलब 2093 इसकी करेक्ट वैल्यू होगी। तो यहाँ से क्लियर हो गया है आपको। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हों। मैंने आपको स्फेयर से हेमिस्फेयर को कंपेरिजन इसलिए कराया है कि अगर एक बार आपके दिमाग में स्फेयर बैठ गया, उसके सारे फॉर्मूले बैठ गए, तो आपको हेमिस्फेयर के लिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि इसके लिए ये फॉर्मूला होगा। तो जिससे क्या है कि ज़्यादा फॉर्मूले आप लर्न करेंगे तो दिमाग से स्किप होने के चांसेस है। एक फॉर्मूले के बेस पे आप तुरंत आपका दूसरा फॉर्मूला बता सकते हैं कि आपका यही वैल्यू होगी। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। अगर मेरे वीडियो में कोई भी आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं उसे क्लियर करूँगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए हैं तो आप इसे लाइक कीजिए। आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के सारे वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।